1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अर्चना तिवारी। महंगे और मिलावटी दूध का उबाल बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। किसानों का आरोप है कि डेयरियों ने उनका हक मारकर 6 लाख करोड़ का घोटाला किया है। ग्वाल गद्दी समिति ने पीएम को चिट्ठी लिख करके 21 अप्रैल से देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। जब कमरतोड़ महंगाई के दौर में घर घर में दूध के लाले हैं, तो सड़कों पर बहता दूध का दरिया एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या आपके मासूमों को नहीं मिल रहा है भरपेट दूध, और क्यों ताबड़तोड़ बढ़ रही हैं इसकी कीमतें? पहले जरा ये सुनिए। अक्टूबर तक जो समय आने वाला है, उसके लिए सारी कंपनियों ने 12 रुपए से लेकर के 24 रुपए किलो तक का जो दूध खरीदा है, उसका ड्राई मिल्क बना करके, उसका घी बना करके स्टॉक रख लिया है, और उस पुरानी कीमत के दूध को अब नई कीमत में बना करके वो जनता को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दूध की एक दूसरी कहानी भी है। आम लोगों को दूध खरीदने में इसलिए जेब कटवानी पड़ रही है क्योंकि इसमें भी एक बड़े घोटाले का आरोप है। पिछले 6 महीने के दौरान जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों की इन कंपनियों ने, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों ने डकारी है, हजम की है, वो वापस दिलवाई जाए। दूध की सफेदी पर भी दाग है। उत्पादक आरोप लगाते हैं, जब दूध का उत्पादन कम है तो बाजार में सप्लाई कैसे ज्यादा है? कहीं दूध में मिलावट तो नहीं हो रही? जो फुल क्रीम दूध आपको दिया गया 6.5, वो दूध उन्होंने 24 रुपए किलो में खरीदा, जिसको उन्होंने घुमा करके आपको समझाया कि हम 37 रुपए किलो दूध खरीद रहे हैं। 37 रुपए नहीं हुआ, वो 24 रुपए किलो दूध हुआ, और जो दूध 24 रुपए किलो खरीदा गया, वो आज के दिन 40 रुपए किलो अमूल का बाजार में बिक रहा है। इस सवाल जवाब में दूध उत्पादकों और डेयरी चलाने वालों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आम आदमी का सवाल है कि महंगे दाम चुकाकर वो जो दूध खरीद रहा है वो शुद्ध है या मिलावटी? अमित प्रकाश के साथ रविंद्र कुमार, जी न्यूज, दिल्ली। तो ग्वाल गद्दी समिति 6 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप डेयरियों पर लगा रही है। साथ ही पीएम को चिट्ठी लिखकर देश भर में 21 अप्रैल से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं ग्वाल गद्दी समिति के अध्यक्ष हैं मोहन सिंह आहलूवालिया जी, साथ ही कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहन जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या शिकायत है आपकी और किस तरीके से अब आप इसको एक आंदोलन की शक्ल दे रहे हैं? सड़कों पर दिखाई देंगे किसान? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन कंपनियों ने जो कंपनियों ने काम किया, वो एक तरीके से लोगों को भ्रमित किया कि हम 3 रुपए 70 पैसे फैट के हिसाब से दूध खरीद रहे हैं और हम 100 फैट का पैसा देते हैं, जिसको 10 नंबर डालें तो 37 रुपए कीमत बनती है। लेकिन जो दूध किसान से खरीदा जाता है वो 6.5 नंबर का दूध है, जिसकी कीमत 24 रुपए बनती है, और जो कंज्यूमर को दूध दिया जाता है वो भी 6.5 है। यानी 24 रुपए किलो का दूध 40 रुपए, 38 रुपए और 55 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब किसान का दूध
जिस दाम पे खरीदा गया हो उससे इतना बड़ा मुनाफा लिया गया हो। बीच में अभी तो 24 रुपए खरीदा जा रहा है, लेकिन बीच में यही दूध 12 रुपए से शुरू होकर के 18 रुपए किलो में समेट दिया गया। बाद में जब थोड़ा विरोध हुआ, कुछ लोग सड़कों पे उतरे, हमने जगह जगह आंदोलन करने की चेतावनी दी, तब जाकर के दूध को 24 रुपए तक लेकर के आए। मेरा दिल्ली के लोगों से खास तौर पर, वैसे तो पूरे देश के अंदर ये काम हो रहा है, मुंबई में भी यही काम हो रहा है, अलवर में भी यही हो रहा है, तो फरीदाबाद में भी यही हो रहा है, तो गुड़गांव में भी यही हो रहा है कि आप किस लिए पैसे दे रहे हो। 24 रुपए किलो दूध का दाम जब कंपनी देती है तो आप किस लिए 40 रुपए दे रहे हो। इसलिए ये राष्ट्रीय चीज है, दूध कोई ऐसा व्यापार नहीं है कि आप उसे मनमाने ढंग से लोगों को लूटते रहे हो। हमारी ये मांग है कि आप 24 रुपए किलो दूध खरीदते हो तो दिल्ली को, सारे शहरों को 30 रुपए में मिलना चाहिए, और आप यदि दूध पे जो खरीद है उससे 6 रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाना एकदम गलत है, नहीं कमाया जा सकता। अभी हाल फिलहाल हम दिल्ली के लोगों को खास तौर पे कहने चाहेंगे कि वो हमारे आंदोलन के साथ आवें और दिल्ली को 34 रुपए किलो दूध मिले 21 तारीख के बाद, और जो पैसा उन लोगों ने 18 रुपए किलो दूध खरीद के और 38 रुपए किलो और 40 रुपए किलो में कमाया है, वो पैसा किसान का है, उसे वापस कंपनी किसानों को लौटाएं। जी मोहन जी, आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको भी कम कीमत मिल रही है, जो कंज्यूमर हैं उनको भी बहुत महंगा दूध मिल रहा है, यानी कि सीधे सीधे जो मुनाफा है वो डेयरी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो किस तरीके से जब दूध का उत्पादन अलग अलग सीजन में कम या ज्यादा होता है तो भी डेयरियां मुनाफे में ही रहती है हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल। जब सीजन एक सर्दियों का जब समय आता है तो सर्दियों के समय में सारी कंपनियां दूध का स्टॉक करके रख लेती हैं ड्राई मिल्क और घी के रूप में। उसी दूध को, सस्ते दूध को ये कंपनियां इस तरीके का माहौल क्रिएट करके कि दूध की कमी है, दूध गर्मियों में कम है, और ऐसा एक माहौल बना करके फिर उसे महंगे दाम पर वो लोग गर्मियों में बेचते हैं। हाल फिलहाल जो स्थिति है, उस स्थिति में जो दूध है वो अभी जो बड़ी ब्रांड है, बड़ी कंपनियां, सब लोगों ने आगामी इस पूरी गर्मी के लिए दूध रखा हुआ है। सबके पास पूरा स्टॉक है जो 12 रुपए से 24 रुपए की खरीद में पूरा हुआ है, और उस स्टॉक को अभी वो लोग 40 रुपए, 42 रुपए, 55 रुपए तक बेचने का मन बना चुके हैं। जी, हमारे साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना भी जुड़े हुए हैं। खन्ना साहब, जो बातें मोहन जी कह रहे हैं वाकई बड़े हैरान करने वाली है कि न सिर्फ किसानों को घाटा हो रहा है, कंज्यूमर को पैसे ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि दूध की क्वालिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इनका जो किसान दूध का उत्पादक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनको दिखाई देता है ये कह रहे हैं, परंतु मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि जब इनके यहां से दूध जाता है और खरीदने वाले खरीदते हैं, वो उसकी स्टोरेज करते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, वो उसकी पैकिंग करते हैं, उन्होंने प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उन्होंने आदमी रखे हुए हैं जिनकी तनख्वाहें वो देते हैं, जिनके ओवरहेड्स हैं, जिनके बारे में इनका कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जब दूध उत्पादक की फैक्ट्री से निकलता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉस्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, और जो अंत में जो दूध बेचता है कंज्यूमर को उसके भी मार्जिन हैं। तो इनको लगता है कि भी हमारे यहाँ से दूध चला गया तो वो बिना किसी खर्चे के वहां पहुंच जाएगा। मुझे लगता है लागत की बात आप कर रहे हैं खन्ना साहब, क्या वो इतनी ज्यादा है कि किसानों को उसका इतना कम पैसा दिया जाए, दोगुने रेट में वो कंज्यूमर को भेजा जा रहा है? मैं खन्ना जी को बताना चाहूंगा, मैं खन्ना जी को बताना चाहूंगा कि जो टोटल प्रोसेसिंग खर्चा है, जो रिटेलर का कमीशन है, ग्वाले के यहाँ से दूध आने के बाद कंपनी में पहुंचने के बाद दूध प्रोसेसिंग होने तक, प्रोसेसिंग होने के बाद दूध रिटेलर तक पहुंचने का जो खर्चा है वो 2.25 रुपए में सिमट जाता है, और 2.25 रुपए के सिमटने के बाद जो मुनाफा है वो उसके बाद आप कितना मुनाफा कंपनी तो फिर ऐसा है, अगर ये सब खर्चा 2.25 रुपए का है, अगर ये सब खर्चा 2.25 रुपए का है तो आप क्यों नहीं अपने गांव से लेकर हमारे घरों तक सीधा पहुंचाते हैं और 10 रुपए का मुनाफा आप कमाइए ना? आप क्यों नहीं करते इसका? खन्ना जी, अभी हमने कह रहे हो 2.25 रुपए है। खन्ना जी हम लोगों ने कल अनुरोध किया सरकार से कि जो दूध 42 रुपए और 40 रुपए बेचा जा रहा है, हमें दिल्ली में सरकार जगह उपलब्ध कराए, किसान मंडी उपलब्ध कराए, हम 32 रुपए किलो में वो दूध कंज्यूमर को सीधा उपलब्ध करा देंगे। हमें 10 रुपए कमीशन नहीं चाहिए, तो हमें 10 रुपए बिल्कुल नहीं कमाना।
आप कराइए ना उसको, फिर किसने रोका है आपको? हमने जगह उपलब्ध सरकार क्यों दे आपको? आप बाजार में जाके जगह लीजिए, बाजार में जैसे बाकी लोग खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं, आप जगह लीजिए ना। की तरफ से कही गई है। खन्ना जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो कोऑपरेटिव फेडरेशन चले हुए हैं, उन लोगों ने बाजार में जगह नहीं ली हुई, उनको लोकल अथॉरिटीज ने, एमसीडी ने, जहां पर एमसीडी है, जहां पर बीएमसी है, जहां पर लोकल अथॉरिटी है, उन लोगों ने उनको बूथ दिए हुए हैं, उन लोगों ने उनको जगह प्रोवाइड की हुई है, उन्हीं जगहों पर वो लोग दूध बेचते हैं। आज आप दिल्ली की मार्केट में जगह लेने चाहेंगे तो आपको 10 बाई 10 की जगह 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिलेगी। उन सारी अथॉरिटीज ने कोऑपरेटिव फेडरेशन को जगह दी है इस बात पर कि आप कोऑपरेटिव फेडरेशन है, आप किसान से दूध लेकर के सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, बिचौलियों से नहीं लेंगे। लेकिन बिल्कुल सारे फेडरेशन ने दूध बिचौलियों से खरीदा है। आप हमें जगह उपलब्ध कराइए, दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हम आपको 10 दिन के अंदर 32 रुपए लीटर में दूध उपलब्ध करा देंगे और सारी गर्मियां देंगे और इसी स्टैंडर्ड का दूध देंगे। और साथ में खन्ना जी हम एक चीज और देंगे कि सरकार वहां पर प्रयोगशाला लगाए, हर कंज्यूमर स्वयं टेस्ट करे, हर कंज्यूमर दूध को स्वयं टेस्ट करे, उसके बाद दूध लेकर के जाए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी प्रयोगशाला सर्वश्रेष्ठ है। आज कंपनियों का जब दूध पकड़ा जाता है नकली तो कह देते हैं कि हमारी प्रयोगशाला 12 करोड़ की है। अभी स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया के टेस्ट को ही नकार दिया गया कि हमारी प्रयोगशाला आपसे अच्छी है, इसलिए हम आपके टेस्ट को नहीं मानते। ये तो दादागिरी है कंपनियों की, ऐसे चलेगा क्या? आप मिलावट करते रहेंगे। आप जो बातें कह रहे हैं ना जी, ये चुनाव के मंचों पे हमारे को आमतौर पर देखने को मिलती हैं। चलिए बिल्कुल खन्ना साहब, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं हो रहा और साथ ही साथ हम कंज्यूमर के बारे नहीं में भी बात कर रहे हैं। जो कंज्यूमर जो पैसा चुका करके दूध खरीदता है और वो किसान जो मेहनत से इस दूध का उत्पादन करता है, तो हम उनके हितों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ग्वाल गद्दी समिति ने पीएम को चिट्ठी लिखी है और 21 अप्रैल से देश भर में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। तो महंगे और मिलावटी दूध का उबाल बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। किसानों का यह आरोप है कि डेयरियों ने उनका हक मारकर 6 लाख करोड़ का घोटाला किया है और ग्वाल गद्दी समिति 21 अप्रैल से देश भर में आंदोलन की बात करी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए, मोहन सिंह जी हैं जो कि ग्वाल गद्दी समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना जी भी बने हैं। खन्ना साहब, आप इस पूरे आंदोलन को या फिर दूध में मिलावट को या दूध के दामों को किस शक्ल में देखते हैं? देखिए, दूध में जो मिलावट है जो मानी जा रही है कि है, ये उन कंपनियों की जिम्मेवारी है जो दूध के पैकेटों में दूध को प्रोसेस करके बंद करके और शहरों में बेचते हैं। इनकी ये अपनी जिम्मेवारी से किनारा नहीं काट सकते। और जहां तक बात रही कच्चे दूध की जो खरीदा जाता है ग्वालों से, जैसे साहब बोल रहे हैं, तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हो सकता है कि ये कंपनियां सस्ते में खरीदकर और अपने खर्चे डालकर ज्यादा में मुनाफा भी कमा रही हैं और अपनी इनएफिशिएंसीज का भी दाम कंज्यूमर के सिर मढ़ रही हैं। पर आप मेरी विडंबना देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हुआ उपभोक्ता यदि दूध खरीदने जाता हूं, मैं तो बाजार से खरीदूंगा, मैं तो इनके गांव में जाऊंगा नहीं कि भैया मुझे 2 किलो दूध दे दो। इनको इंतजाम करना पड़ेगा कि बड़ी कंपनियों के कंपटीशन में जहां जहां जरूरी नहीं कि सब लोग दिल्ली आए, छोटे शहर हैं आपके इर्द गिर्द, वहां बेचिए। आप अपना तरीका बनाइए अपनी, जैसे कुरियन साहब ने दूध के क्षेत्र में अमूल मिल्क की रेवोल्यूशन लाई, तो वैसे उनसे सीख लेके क्यों नहीं अपने आप को संगठित करके और अपने कोऑपरेटिव्स के द्वारा दूध की मार्केटिंग का कब्जा अपने हाथ में लेते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हम दे देंगे, परंतु उसके संचालन में, उसके फाइनेंस में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्स की जरूरत है वो इनके पास है नहीं। ये केवल मवेशियों को पालकर उनका दूध निकालकर बेच सकते हैं, इससे आगे इनके बस का नहीं है। और जब तक इनके पास ऐसे लोग और साधन नहीं होंगे जबकि वो उसकी प्रोसेसिंग, उसका विपणन, उसका ट्रांसपोर्ट मैनेज नहीं करेंगे, तब तक जो ये कह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। और अगर हो सकता था तो अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर इनके मन में ये था कि ये हो सकता है तो अब तक ये क्यों नहीं हुआ? जी, मोहन जी क्या जवाब देंगे आप इन तमाम 25 साल से? खन्ना जी, किसान अगर व्यापार पे उतर आता शुरुआत से ही तो गाय और भैंस नहीं पल पाती। किसान गांव में रह करके खेती करता है और दूध का उत्पादन और दूध को उत्पादित करता है। जब किसान को लगा कि इस बार तो अन्याय की हद हो गई,
कि हमारा दूध न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पर ला करके खरीदा जाने लगा। और एक चीज और देखिए खन्ना जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी कंपनियों ने एक साथ यूनियन बना ली, पूरे देश के रेट एक साथ तय कर दिए गए कि इससे ऊपर कोई दूध नहीं खरीदेगा, और उससे ऊपर दूध नहीं खरीदा गया। 18 रुपए का दूध 40 रुपए में बेचा गया। जहां तक बात है कि हम सीधा डायरेक्ट ला करके दूध बेचें, तो मैंने अभी आपसे एक विनती पहले करी थी कि लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो जगह उपलब्ध कराती हैं, तब जाके कोई भी नीचे का फेडरेशन डेवलप हो सकता है, नया फेडरेशन बन के डेवलप हो सकता है। हमने प्रयास किया, बीच में हमने प्रयास किया, लोगों को समझाया कि आप जो दूध पी रहे हो उसमें 100% मिलावट है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें कास्टिक सोडा है, क्योंकि वो सब डल करके और वहां तक पहुंच रहा है। दूसरा जो चीज आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है वो इसलिए बनाए गए थे वो सीधा किसानों से दूध खरीदें। कोऑपरेटिव फेडरेशन की ड्यूटी थी कि किसान से दूध खरीदें और कंज्यूमर तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोऑपरेटिव फेडरेशन ने बिचौलिया डेवलप किए और बिचौलियाओं ने कंपनियों के साथ, फेडरेशन के साथ, उनके अफसरों के साथ मिलावट गठजोड़ करके उस दूध को, जो दूध बिचौलिया ने खरीदा 2 लाख लीटर, वो दूध कंपनी को पहुंचाया 6 लाख लीटर। इसकी जांच होनी चाहिए कि किस बिचौलिया ने कितना दूध किस किसान से खरीदा। जो कंपनियां कहती हैं कि हम कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं, तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरेशन होते हुए किसानों से दूध क्यों नहीं खरीदा? जी खन्ना साहब, मोहन जी काफी गंभीर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दूध उत्पादकों को तो पैसा कम मिल रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनको सही दूध पीने को नहीं मिलता, और वो भी इतने ऊंचे दामों पर। जो डेयरियां हैं, जो प्रयोगशाला है, वहां पर फिर क्या होगा? ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये सवाल जो उठा रहे हैं कैमरे पे आने से पहले आपके पास हक था पूछने का। आपने इन कंपनियों से पूछा कि किस बिचौलिए ने कितना माल खरीद के आपको बेचा? बिल्कुल। आपने पहले तो कुछ करा नहीं और टेलीविजन पे आप चिल्ला रहे हो। नहीं, पहले आपके पास हक है आरटीआई का सवाल पूछ के इन कंपनियों से जवाब मांगे और बताएं सरकार को कि ये कंपनियां ऐसा कर रही हैं। ये तो आपने करा नहीं। और नहीं खन्ना साहब आपको बताना चाहूंगा कि किसान 3 महीने से सारी कंपनियों को, सारी सरकारों को चिट्ठियां लिख रहे थे। हम अभी ना आए, हम कैमरे पर नहीं आए, हम 3 महीने से सड़कों पर थे। हमने 28 लाख लीटर दूध सड़कों पे बहाया, आंदोलन किया, सड़कें रोकी, रास्ते जाम किए। हम नहीं चाहते थे कि आम जनता को दिक्कत हो। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हमने अपने चैनल के माध्यम से हम अभी नहीं आए कैमरे पे। खन्ना साहब आप गलत कह रहे हैं, हम कैमरे पे आना पसंद भी नहीं करते। वाला गद्दी कभी कैमरे पे आना पसंद नहीं करती। उसका जो है सही दाम उनको नहीं मिल रहा है। तो किसानों का ये भी आरोप है कि पहले से ही महंगा दूध बेच रही कंपनियां अभी और दाम बढ़ाने की तैयारी में है। देखना यह है, ग्वालगद्दी समिति की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है, नहीं तो 21 अप्रैल से एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आप दोनों मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी न्यूज पे अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।